नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित एक टॉपिक है पाषाण काल। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न CGPSC और CG व्यापम द्वारा अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी तक कहने का तात्पर्य है कि 2023 दिसंबर तक जितना भी पेपर हुआ है, चाहे वो CGPSC के द्वारा आयोजित की गई हो या फिर व्यापम के द्वारा, उन सभी में जो प्रश्न पाषाण काल से संबंधित पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है रायगढ़, दूसरा है जसपुर, तीसरा है सरगुजा और चौथा है अंबिकापुर। तो यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये कबरा पहाड़ है वो रायगढ़ ज़िले में स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यदि आप इसको याद रखना चाहेंगे तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है और इसमें बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जैसे पंक्तिबद्ध मानव की जो श्रृंखला है उसका साक्ष्य मिला है, छिपकली, घड़ियाल, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण उपकरण, ये सभी कबरा पहाड़ से मिला है। तो इसको आपको याद रखना है कि कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है बानाबरद, दूसरा है टेंगना, तीसरा है ताला और चौथा है कांगेर घाटी। तो महापाषाण युग के जो अवशेष मिले हैं वो आप लोगों को याद होगा अगर पढ़े होंगे तो टेंगना, जो कि रायगढ़ ज़िले में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाल ही में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगर और इसमें आप लोग याद रखना चाहते हैं तो आप लोग याद रख सकते हैं कि महापाषाण युग के या उस सभ्यता के जो साक्ष्य हमको मिले हैं, एक है करका भाटा जो कि बालोद ज़िले में है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, करका भाट या करका भाटा जिसको बोला जाता है, ये बालोद ज़िले में है, यहाँ से प्राप्त भी हुआ है। और गढ़ धनौरा और चिरचारी भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमको मिला है, जो कि कोंडागांव ज़िले में स्थित है। तो इन सभी स्थानों से हमको महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा टेंगना, रायगढ़। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक कालीन जो शैल चित्र है वो रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में यहाँ दिया गया है रायगढ़ जिला, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रायगढ़ जिले से हमको प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जैसे कबरा पहाड़ है, सिंगनपुर की गुफा है, ठीक है। तो यहाँ से शैल चित्र सर्वाधिक मात्रा में मिले, इसलिए रायगढ़ को शैल चित्रों का गढ़ भी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शैल चित्रों का गढ़ ये किसको कहा जाता है? रायगढ़ जिले को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियाँ को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती हैं? यानी कि छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो कि मैक्सिकन और स्पेनिश के जो मूर्तियां हैं उनके जैसे दिखाई देती है? ऑप्शन दिया गया है कैलाश गुफाएं, कुटुमसर गुफाएं, सिंघनपुर की गुफा और सीता बेंगरिया की गुफा। तो इसका जो आंसर है वो सिंघनपुर की गुफा है, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, चंवर ढाल पहाड़ी के पास। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो चंवर ढाल पहाड़ी है रायगढ़ में, उसी के ढलान में ये स्थित है सिंघनपुर की गुफाएं। और इसकी जो खोज किया गया था वो एंडरसन के द्वारा किया गया था। तो इसको अभी आपको याद रखना है, एंडरसन ने इसे खोजा था। और ये सबसे प्राचीनतम गुफा है, सबसे प्राचीनतम गुफा। सबसे गहरी गुफा की बात करें तो कुटुमसर गुफा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर की गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से
कहाँ पाषाण युग का मेनहिर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। मेनहिर का मतलब होता है, वो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं पाषाण स्तंभ। पाषाण स्तंभ ऐसे स्तंभ होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनसे स्मारक बनाया जाता है, उन्हें पाषाण स्तंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है करका भाटा या करका भाट, उसके बाद कबरा पहाड़, मल्हार और तरी घाट। तो आप सभी को पता होगा कि जो पाषाण स्तंभ है वो करका भाट यानी कि यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। और ये जो करका भाट है, इसको आपको याद रखना है कि ये वर्तमान में बालोद ज़िले में है। बालोद ज़िले में और भी स्थल हैं जहाँ से पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। जैसे आपको याद रखना है तो रख सकते हैं धनोरा, ग्राम धनोरा करके पढ़ते होंगे, भुजगहन, ये सब बालोद ज़िले में है और यहाँ से हमको पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव के चिरचारी और गढ़ धनौरा से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। कोंडागांव का जो चिरचारी है और गढ़ धनौरा है, यहाँ से भी हमको महापाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा महापाषाण स्तंभ यदि बोलेंगे तो बालोद ज़िले से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 500 की संख्या में है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा करका भाटा, बालोद जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि चंवर ढाल पहाड़ी के पास स्थित कौन सा स्थल है जहाँ पर शैल चित्र हमको प्राप्त हुआ है। मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को, चंवर ढाल पहाड़ी के ढलान पर, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, सिंघनपुर की गुफा है जहाँ से हमको शैल चित्र प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये पीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चितवा डोंगरी शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है J.R. काम्बले एवं रामेंद्रनाथ मिश्र। दूसरा ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र। तीसरा ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा। चौथा ऑप्शन दिया गया है अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चितवा डोंगरी पहले राजनांदगांव जिले में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही जिले का नए जिलों का गठन हुआ है तब से ये मोहला मानपुर, आपको याद रखना है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आ गया है। चितवा डोंगरी वर्तमान में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आ गया है। और यहाँ से आपको याद रखना है बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं, लगभग 27 की संख्या में यहाँ से शैल चित्र मिले हैं जो कि ड्रैगन के जैसे दिखाई देते हैं। तो इसको भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन जो सभ्यता के अवशेष हैं ये आप सभी को पता होगा यदि तैयारी किए होंगे तो। ऑप्शन में दिया गया है तालागांव, मल्हार, तुम्बान और सिवरी नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर है मल्हार, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहीं से हमको महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हालांकि रायगढ़ के टेंगना से भी मिले हैं, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ये प्रश्न और पूछ चुका है। ठीक है, तो रायगढ़ का टेंगना कहें या तो फिर बिलासपुर जिले के मल्हार कहें, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल यदि देखेंगे तो वह है ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस ज़िले में स्थित है। आपको बताना है कि ये जो स्थान है ओंगना और दूसरा भैंसगढ़ी, ये किस ज़िले से संबंधित है या किस ज़िले में स्थित है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है ओंगना और भैंसगढ़ी, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन में आप देख के जान जाएंगे पहले नंबर पे है। हालांकि ऑप्शन में जसपुर, बस्तर और जांजगीर चांपा दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ में बहुत सारे पुरातात्विक और भी स्थल हैं जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है, जैसे कि सिंघनपुर है, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कबरा पहाड़ है, और यदि याद करना चाहेंगे तो बसनाझर है, हालांकि आप लोगों को याद होगा। उसके बाद है लेखा भाड़ा, बोतलदा और बेनीपाट। इतने को तो कम से कम याद रखना है आपको। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर, लेखा भाड़ा,
बोतलदा, बेनीपाट, ओंगना, भैंसगढ़ी, ये सब के सब रायगढ़ जिले के बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। इसलिए रायगढ़ को शैलचित्रों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है मूर्तिकला, दूसरा ऑप्शन दिया है काष्ठ शिल्प, तीसरा ऑप्शन दिया है कोसा शिल्प, चौथा ऑप्शन दिया है शैल चित्र और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि रायगढ़ जिला जो है शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, रायगढ़ जिला में जो सिंघनपुर की गुफा है वो किसके लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था, मैं पहले ही बता चुका। ठीक, और इसमें अगर याद रखना है तो और याद रख सकते हैं, मानव निवास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। मानव निवास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है सिरपुर, तीसरा ऑप्शन है राजनांदगांव और चौथा ऑप्शन है खैरागढ़। तो निश्चित रूप से कबरा पहाड़ कहें या सिंघनपुर की गुफा कहें, ये जो दोनों हैं ये रायगढ़ जिले में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। और यदि कबरा पहाड़ की गुफा के बारे में देखें तो यहाँ से सांभर, हिरण, घड़ियाल, छिपकली, मानव श्रृंखला आदि की आकृति हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। तो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर क्यों प्रसिद्ध है, हम बनाते आ रहे हैं प्रश्नों में, हमको मिल चुका है पहले भी, और वो है शैल चित्र के लिए। ठीक है, तो इसमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं, शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन बिलासपुर, बी है रायगढ़, सी है कबीरधाम, डी है सरगुजा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए यदि देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया है कुटुमसर गुफा, दूसरा है सिंघनपुर की गुफा, तीसरा है गुप्तेश्वर गुफा, चौथा है गैलास गुफा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो कुटुमसर गुफा तो नहीं है, आपको इसमें कुटुमसर गुफा याद रखना है, तो ये सबसे गहरी गुफा है। भारत की सबसे गहरी गुफा कहें या छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर गुफा है, इसको आपको याद रखना है, तो ऐसा याद रख सकते हैं। 91वें पाषाणकालीन शैल चित्र जो हमको प्राप्त हुए हैं वो सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिला, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद कैलाश गुफा की बात करें तो जसपुर जिला में है। गुप्तेश्वर गुफा की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो जो चितवा डोंगरी गुफा है, ऑप्शन दिया गया है कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव, कवर्धा, इनमें से कोई नहीं। तो जब ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उस समय जिले का विभाजन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, इसलिए उस समय आंसर आयोग द्वारा राजनांदगांव लिया गया था। लेकिन वर्तमान में मैं पहले भी बता चुका, ये जो जिला है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर उस समय सी था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में ये आ गया है। अब अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद लिखा हुआ है पाषाण युग के कालक्रम, जैसे कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है कि पूर्व पाषाण काल से कहाँ से प्राप्त, मतलब पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं या जो औजार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले उसको लेना है। फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण, फिर नव पाषाण। तो आप सभी को पता होगा कि पूर्व पाषाण काल
के जो साक्ष्य मिले हैं या औजार मिले हैं वो सिंघनपुर से मिले हैं। तो पहले नंबर पे हम लेंगे सिंघनपुर यानी कि तीसरे ऑप्शन को। उसके बाद आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे तो मध्य पाषाण युग के जो औजार मिले हैं वो कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले से मिले हैं। दोनों ही रायगढ़ जिले में स्थित हैं, सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ की गुफा। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो उत्तर पाषाण युग के जो औजार मिले हैं वो मिले धनपुर। ठीक है, बिलासपुर जिला दिया है लेकिन ये धनपुर वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, जीपीएम के अंतर्गत आता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत। और चौथा ऑप्शन देखेंगे जहाँ से नौ पाषाण युग के औजार मिले हैं जो कि अर्जुनी दुर्ग में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और भविष्य में और भी इस तरह के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब आपको इस चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और चाहें तो दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।